विशोक द्वादशी व्रत और गुड़ धेनु आदि 10 धेनुओं के दान की विधि तथा उसकी महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, इस भूतल पर कौन ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभीष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया है वह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते, तथापि आप जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य उसका वर्णन करूँगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को आश्विन मास में दशमी तिथि के दिन अल्प आहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दातुन करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करें और दूसरे दिन भोजन करूँगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करें। प्रातःकाल उठकर सर्वौषधि और पंचगव्य मिले जल से स्नान करें तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करके भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजन करें। पूजन करने के पश्चात एक मंडल बनाकर मिट्टी से वेदी का निर्माण करें। वह वेदी 20 अंगुल लंबी चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढालू, चिकनी और सुंदर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती सूप में नदी की बालुका से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करें और उस सूप को वेदी पर रखकर दैव्ये नमः, शांतये नमः, लक्ष्मी नमः, श्रिये नमः, पुष्टये नमः, तुष्टये नमः, दृष्टये नमः, हृष्टये नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी की अर्चना करें और यों प्रार्थना करें, विशोका लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करें। विशोका मेरे लिए वरदायिनी हो। विशोका मुझे संतति दें और विशोका मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। तदंतर श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित कर नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्ण में कमलों से लक्ष्मी की पूजा करें। चतुर्व्रती सभी रात्रियों में कुशोदक पान करें और सारी रात नृत्य, गीत आदि का आयोजन कराएं। 3 पहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर जग जाए और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 द्विज दंपति के पास जाकर वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन आदि से जल शायिने नमोस्तुते, जलशायी भगवान को नमस्कार है, यों कहकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार रात में गीत, वाद्य आदि कराकर जागरण करें तथा प्रातःकाल स्नान कर पुनः द्विज दंपति का पूजन करें और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन कराएं। फिर स्वयं भोजन करके पुराणों की कथा सुनते हुए वह दिन व्यतीत करें। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति के अवसर पर गद्दा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुड़ धेनु के साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौंदर्य, निरोगता और निशोकता सदा मुझे निर्वच्छिन्न रूप से प्राप्त हो। मेरा परित्याग न करें और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को समंत्र गुण धेनु सहित शैया
और लक्ष्मी सहित सूप दान करना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर, कनेर, बाण, नील कुसुम या अगस्त्य वृक्ष का पुष्प, ताजा बिना कुम्हलाया हुआ कुंकुम, केसर, सिंधुवार, मल्लिका, गंध पाटला, कदम, कुब्जक और जाति, ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, जगतपते, अब आप मुझे विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुड़ धेनु का विधान बतलाइए। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि गुड़ धेनु का रूप कैसा होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस लोक में गुड़ धेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मैं बतला रहा हूँ। गुड़ धेनु का दान समस्त पापों का विनाशक है। गुड़ धेनु का दान करने से गोबर से भूमि को लीप पोत कर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृगचर्म स्थापित कर दें, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। तदंतर एक छोटे मृगचर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दें। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली सवस्सा गौ की कल्पना करें। 4 भाग गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनाना चाहिए। अपने गृह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर घी से उनके मुख की, सीप से कानों की, गन्ने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गलकंबल की, लाल रंग के चिन्ह से पीठ की, श्वेत रंग के मृगपुच्छ के बालों से रोएं की, मूंगे से दोनों बाहों की, मक्खन से दोनों स्तनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कांसा से दोहिनी की, इंद्र नीलमणि से आँखों की, तारिकाओं की, सुवर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासापुटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात यों प्रार्थना करें, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं, धेनु रूप से वही देवी मेरे पापों का विनाश करें। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान हैं, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी हैं तथा जो चंद्र, सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा हैं, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी हों। जो ब्रह्मा की, कुबेर की तथा लोकपालों की लक्ष्मी हैं, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हों। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा, यज्ञभोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा तथा समस्त पापों को हरने वाली धेनु रूपा हैं, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार उस गुड़ धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। यही विधान घृत, तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा गया है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई गई हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी मधु धेनु, 5वीं जल धेनु, 6ठी क्षीर धेनु, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधी धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु हैं। सदा पर्व पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली हैं। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी और पापहारिणी हैं। चूँकि इस श्लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसका अंग होने के कारण गुड़ धेनु भी प्रशस्त मानी गई हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुव योग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण आदि पर्वों पर
इन गुड़ धेनु आदि गौं का दान करना चाहिए। यह विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पापहारिणी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर अंत में श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त करता है।